बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.6। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈप्टर ਸੀ यानी ਪਹਿਲਾ सवाल ਸੀਗਾ एक्सरसाइज 1.6 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? काल्वों के माकूस के तरीके के साथ। अब हमने क्या करना है, इसको क्रैमर के तरीकों के यानी तरीके के तहत सबसे पहले वही कल जो हमने सवाल किया था वही वाली रकम लिखेंगे। लिखवाओ जी, पहली जो पहला जूज है उसकी रकम जी 2y इज इक्वल 4 3x प्लस 2y इक्वल 6। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने कालब बनाने हैं। ए का कालब बनाना है, एक्स का कालब बनाना है और बी वाला कालब बनाना है। अहमद जबार बनवाएगा जी मुझसे पहले ए का कालब। ए का कालब बनवा भाई। हाँ जी, -2 अच्छा ये भी मैं दसना भी सही होंगे। जनाब बस चुप कर जा, मैनू लग गया पता तेन आंदा इधर बस। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ए का कालब बनाने के लिए जो भी एक्स के साथ है उसको पहले नंबर पे और ऊपर जो वाई के साथ है उसको इधर दूसरे नंबर पे, ठीक है। और अगर साथ में माइनस है तो माइनस लाजमी लिखना है। उसके बाद नीचे वाली जो रकम है, नीचे वाली जो मुसावात है, उसमें से जो एक्स के साथ है उसको तीसरे नंबर पे और जो वाई के साथ है उसको, बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने एक्स वाला कालम बनाना है। जो एक्स नहीं लिखा तो एक्स को यहाँ पे रख लेना है और वाई को ऐसे ही करते हैं ना। ये देखो, अगर मैं इसको जरब करूंगा तो ये देखो 2x, यहाँ से गौर करो भाई, मेरी तरफ देखो, यहाँ से मैं इस तरफ जाऊंगा और यहाँ से ये देखना। अभी मैं आपको बताता हूँ को कैसे अलग किया है कि ये 2 को x से जरब दी और यहाँ से 2 को किसके साथ जरब दी, y के साथ जरब दी, तो दरमियान में जमा होता है और फिर क्या आ गया, नफी 2y, और फिर ये किया तो 2x नफी 2, तो वो ही नहीं आ गया। इसलिए हमने क्या किया है, इनको अलग अलग लिख लिया है कि जरब करने से ऐसे ही होता है। ये कोई जादू वाला काम नहीं है कि फिर जो है वो अगर हम कुछ करेंगे तो अपनी तरफ से कर लिया। मैथ में हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करते, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, रीजन होता है, यानी सारी साइंस में ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। और ये वाले 4 और 6 को हमने बराबर लिखा। ये हमारे पास ए कालब है, ये एक्स कालब है, ये बी कालब है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमने कालबों का तरीका किया था वो कालबों के तरीके में एक्स जो है इधर ही रहता था और ये इनवर्स बी बन जाता था, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला तरीका नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने अगर x मालूम करना है तो उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड बटा a का मक्ता, और y मालूम करना है तो वो होगा ए वाई का मक्ता बटा a का मक्ता। अब अगर मैंने x की वैल्यू मालूम करनी है, x मालूम करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए जी, ax चाहिए, उसका मक्ता चाहिए, और a का मक्ता, a तो मेरे पास पहले ही है, मुझे इससे जो है वो a का मक्ता मालूम करने में कोई इतनी दिक्कत जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, x को मालूम करने के लिए मुझे किसका चाहिए, ax का मॉड और a का, इसी तरह ही y का ay का मक्ता। और अब मुझे ये पता है कि a तो मेरे पास है, a मेरे पास है तो इसका मैं मक्ता मालूम कर लूंगा, लेकिन एक x है ही नहीं, इसी तरह ay है ही नहीं। अब मैंने क्या करना है कि ax और ay आ जाए, तो ax जो है वो मालूम करने के लिए गौर से यहाँ पर देखना है कि ax जो है जब हमने मालूम करना है तो हमने a वाला कॉलम लेना है और x
ABC में x जो है पहले आता है या बाद में आता है? माशाल्लाह, x और y, तो y से पहले नहीं आ रहा, x y से पहले आ रहा है। तो अब जब ये पहले आ रहा है x, तो हमने पहले वाला जो कॉलम है उसको उड़ा देना। उसको ये याद रखने का तरीका है, मैंने ये जो बताया कि x पहले आ रहा है और y बाद में आ रहा है, तो ये याद रखने का तरीका है, नहीं तो यहाँ वहां पे आप लोग भूल जाओगे तो पहले किस में उड़ाना था और दूसरे वाले में किसको उड़ाना था। ठीक है, अब x में क्या करना है, हमने ax में क्या करेंगे कि पहले वाला कॉलम है उसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे, उसकी जगह पे ये लिख देंगे b वाला कॉलम, उसकी जगह पे अब मैंने 2 और 3 की जगह पे लिख दूंगा 4 और जो है उसके बाद नफी 2 और 2, वो सेम का सेम। ऐसा नहीं करना कि इसको उड़ा के इधर रख दो और ये उड़ा दो, नहीं, ये उड़ गया, इसकी जगह पे ये आ गया और ये क्या गया जी, उड़ गया। अच्छा, इसी तरह ए वाई को भी, अब ABC में x के बाद आता है y, तो हम बाद वाली को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है जी, अब देखो बाद वाली ये 2 और 3 वैसे का वैसे, और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, b कॉलम को लिख देंगे 4 और 6, और बाद वाली जो दूसरे नंबर वाला कॉलम है वो क्या किया जी, उसने उड़ गया, हो जाता है। हाँ ठीक है जी, अब यहाँ तक समझ लगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैं अगर मालूम करना चाहूँ तो ax का मक्ता भी मालूम कर सकता हूँ, a का मक्ता भी मालूम कर सकता हूँ, ay का मक्ता भी मालूम और a का मक्ता भी मालूम है। अब आसानी के लिए यहाँ पे क्या करना है जी, x इज इक्वल टू ax का मक्ता बटा a का मक्ता जो है वो उसका फार्मूला क्या है, a और d को जरब आपस में, दरमियान में माइनस b और c को, ऐसे ही है। तो अब ax का मक्ता मैंने मालूम करना है, तो क्या करूंगा, ax ढूंढूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ax ढूंढूंगा। यहाँ पर कहाँ पे है ax जी, यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसका क्या करना है, मक्ता मालूम, इसको और इसको आपस में क्या कर देना है, जरब, दरमियान में क्या लगाना है, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखना है, -2 ज़रब 6। तो ये किसका मक्ता आ गया जी, ax का मक्ता आ गया। ठीक हो गया। और ऐसे ही हमने किसका मालूम करना है, सबसे पहले a का ढूंढना है। a है कहाँ पे, a यहाँ से हमने ढूंढते जाना है कि ये है। तो हमने क्या करना है, ऐसे मैंने ये ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जैसे ये आता है तो इनमें से किसी का भी मक्ता लिख देते हैं और गलत हो जाए, फिर गलत हो गया जी, हाँ पंगा पै गया, इतना दसो जी। तो ऐसे नहीं है, तो ढूंढना है। हमने क्या करना है, a को ढूंढा तो a ये है, तो 2 को 2 के साथ, दरमियान में माइनस, और -2 को 3 के साथ। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, इनको हल कर देना है। अब तो मैथ आगे जो है मैथ का ही काम है। 4 2 बार 8, नफी नफी 6 दूनी 12। ठीक हो गया। 2 दूनी 4, नफी नफी जमा 3 दूनी कितना आ गया 20/10। कितना जवाब आ गया 2, यानी ये 10 एक बार 10, 2 बार 20। तो x का आंसर कितना आ गया जी 2। अब देखें हमने क्या किया, कल जो किया था सवाल जो इसका काल्बों के तरीके से जी, ये x का ax का नहीं है, x का आंसर है ये। ठीक है जी। जब हमने कल किया था काल्बों के तरीकों के साथ, काल्बों के माकूस के तरीके के साथ, तो क्या हुआ था कि काल्ब के माकूस से भी हमारे पास x की कितना जवाब आया था 2 ही। ठीक है, तो ये तरीका वो बदला है लेकिन काम वही है और जवाब भी वही होता है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया है जी y मालूम करना है। तो y के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, वही ay का मकता बटा a का मकता। अब y abc में अल्फाबेट जो है x के बाद आता है या पहले, बाद आता है, तो इसलिए बाद वाली हमने बना ली थी, ये वाली ay। अब ay का मकता मालूम करना है, a का नहीं, ay का। ay का यहां पे मैंने लिखा जी, तो क्या आ गया ay का मकता, 2 ज़रब 6 दरमियान में क्या माइनस और 4 3 बार यानी 4 ज़रब 3 और नीचे। अब बार बार ए का मकता मालूम करने की जरूरत नहीं है, ए का मकता यहाँ पे मैंने जो मालूम किया है वो ए का ही है, ये वाला कितना है 10 है, इसलिए बार बार मालूम करने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 10, ठीक हो गया। 2 6 बार 4 3 बार 0 बटा, तो 0 बटा 10 कितना होता है जी, साइम के पास 0 रुपए थे, मैंने जो है उससे जो है उसको 10 हिस्सों में तकसीम करके 10 लोगों को 0 रुपए दे दिए, तो हर किसी को कितने रुपए आए 0। ऐसे यहाँ 10 लोगों में तकसीम कर दी। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इतना खिलारा नहीं पैदा, इतना है ना। ये किते पता नहीं लाहौरियां किते जाना ही पैना, सही गल है, उत्थे पता लगे और ना टाइम नहीं आने। तो मैंने तो एक गल बड़ी अच्छी याद आई। अच्छा नहीं, तो अगर एक मुस्ततील है, मुस्ततील की होंदी है जी, ओए बंदे बनो, मुस्ततील वो होंदी आ कि जिहदे 2 जिले आपस दे विच बराबर होना, आमने सामने वाले, ठीक हो गया। ते चारे जिले नहीं बराबर होंदे, जेडी जिहदे चारे जिले बराबर होंदे वो कही हुंदा वा स्क्वायर, मुरब्बा, ठीक हो गया। हुण एक मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मुस्ततील की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितने गुना है, जे मतलब मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई जो है 1 मीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 4 गुना है उससे, तो 1 × 4, यानी अगर 1 मीटर हो गए उसकी चौड़ाई तो लंबाई 4 मीटर होगी। अगर 2 मीटर हो गए तो लंबाई 4 दूनी 8 मीटर होगी। अगर 4 मीटर जी है चौड़ाई हो गए तो उसकी लंबाई 4 बार 16 मीटर, यानी कि ऐसे बढ़ेगी। अगर 5 मीटर चौड़ाई होगी तो 5 4 बार 20 मीटर उसकी क्या होगी, लंबाई होगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है, असी कितों 1 2 5 लिख ही नहीं सकते क्योंकि सानू पता नहीं। तो अगर उसकी लंबाई चौड़ाई x हो तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, y नहीं आ जाएगी, 4x आ जाएगी। उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 4x, और उसका अहाता 150 सेंटीमीटर हो। अहाता क्या होता है, मुस्ततील के अहाते का जो है वो फार्मूला क्या है, मुस्ततील का जो अहाता है वो है जी हमारे पास 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे ही है ना। और इधर देख, ओए तू मैथ करना, तेरा रजिस्टर भी नहीं निकलिया, बैठा है इंजा जाने तू ब्याह यहाँ इतने और पता लगे तो हम मज्जा वाले किले होने 27.5 किले, 1 किला अंदर ब्याह हुए तो वो कहिए ये तो 27 है, वो अद्धा किला अंदर एक ही जी मज ने तोड़ लिया ते उन्हां नाल भी मज्जां ना बचियां हुण कल्ले किले ही ठुके हुण। जिद्दां कहंदा ना वो एक बंदा ना कहंदा तुहाडी जगह किन्नी है,
कहंदा अल्लाह दी मेहरबानी नाल ना 27 किले ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 27 ਕਿੱਲੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੋਕੇ ठीक वो 27 किले है। अच्छा मुस्ततील का हाथा जरा वा वो किहदे बराबर हुंदा 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारे पास जी, लंबाई क्या है x या 4x है। तो 4x को मैं y कह लेता हूँ, 4x को मैं क्या कह लेता हूँ y कह लेता हूँ ताकि y आ जाए ना हमारे पास। अब यहाँ पर जो चौड़ाई है लंबाई को मैं कह दूंगा y और जो चौड़ाई है उसको मैं कह दूंगा x। ठीक हो गया। अब ये याद रखना है कि y जो है वो किसके बराबर है, 4x के बराबर है। ठीक हो गया। हुण जी मुस्ततील दा हाथा ने दिता होया सानू की है जी 150 सेंटीमीटर। कितना है जी 150 सेंटीमीटर। और ये आ गया 2y जमा 2x, या ऐसे कर लो कि 2y और 2x करने की बजाय ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। और 150 बटा 2 बराबर x जमा y, x जमा y या y जमा x एक ही बात है ना। तो ये कितना आ गया 70। तो x जमा y बराबर कितना आ गया जी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x जमा y बराबर 75। कोई फर्क तो नहीं, कान यूं पकड़ा और पढ़िया कान। हाँ जी तकसीम, ये वाला 2 इधर ज़रब का आ रहा था, यहाँ आके तकसीम हो गया। ठीक हो गया जी। अब नहीं अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ। मुस्ततील का हाथा जो है वो हमारे पास आ गया x जमा y बराबर 75। ठीक हो गया। अब मुस्ततील का एरिया भी होता है। मुस्ततील का एरिया क्या होता है जी, मुस्ततील का एरिया वो टैटू बनाउण दिया, वो कैसा टैटू और की तेरी अपनी शक्ल। अच्छा मुस्ततील का अहाता क्या है जी, अहाता जो है वो ये चौड़ाई जमा लंबाई ज़रब 2 है, और उसका एरिया जो होता है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है। ठीक हो गया। अच्छा और देखो 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 कौन आया शेर आया, शेर आया। अच्छा यहाँ इधर बस बस, यहाँ पर ये मेरे पास एक आ गई जी वैल्यू x जमा y बराबर 75। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 4x किसके बराबर है, y के। अगर मैं कहूँ कि 4x बराबर y है तो इसका मतलब 4x माइनस y बराबर 0 नहीं हो जाएगा। y इधर आगे जमा था, इधर आगे क्या हो गया जी माइनस। तो 4x बराबर y है और 4x माइनस y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर आ गया जी 2 मुसावातें बन गई 4x माइनस y बराबर। अब ये वाली दो, ये मुसावा नंबर 1 और ये मुसावा नंबर 2। अब यहाँ पर देखें, गौर करें यहाँ पर कि वही वाला काम नहीं बन गया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्या था, यहाँ से a काल बना लेना है, फिर x काल बना लेना है और फिर b काल बना लेना है, ऐसे ही है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से a काल बनाया तो क्या आ जाएगा, एक जिसके साथ कुछ ना हो वहां पे 1 लिखते हैं, फिर 1 जेदे नाल कोई ना हो ना 1 अल्लाह ते हुंदा ही। ठीक है जी, नफी 1, उसके बाद x y और उसके बाद आप 75 और 0। अब वही बन गया हमारे पास, ये a, ये x और ये b। अब हमने क्या करना है, a x बना लेते हैं और a y बना लेते हैं, a x और a। अब a x बनाने के लिए क्या x पहले है तो पहली रकम को हमने पहले वाले कॉलम को क्या करना है, उड़ा देना, हो गया। ठीक हो गया। 75 और 0, उसकी जगह पर b लिख देना है और 1 और -1। और इसी तरह
ए वाई को बनाना है हमने। चुप करो बेच, एक आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी, है नहीं बस चल बांध हो तो चल जू फिर की। अच्छा एक अब ए वाई में हमने क्या करना है, ये उड़ा देनी है और उसकी जगह पर ये पा देनी है, ठीक है। 1 4 और 75 और 0, ठीक हो गया। अब x मालूम करना है तो एक x का मक्ता बटा a का मक्ता, ठीक हो गया। अब अलहदा से कर लेते हैं, ax का मक्ता ऐसे, ax का मक्ता क्या होगा जी, इसको इससे जरा माइनस इसको, तो 75 एक बार -75 आ गया और -0, और a का मक्ता क्या है जी, वो कितने गया, ये एक बार 1 और -4 कितना आ गया, माइनस का, ये एक बार माइनस का 1 और माइनस का दरमियान में माइनस है तो 4 एक बार 4, क्योंकि मक्ता मालूम करते हुए दरमियान में माइनस ही रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 75 और ये कितना आ गया, माइनस का 5, माइनस माइनस से कट गया और 15 5 बार, तो x की कीमत हमारे पास कितनी आ गई जी, 15। ऐसे ही हमने y की कीमत मालूम करनी है तो a y बटा a का मक्ता, तो a y का मक्ता अब यहाँ से मालूम करेंगे, 1 0 बार 0 और 75 4 बार 5 4 बार 20 और 7 4 बार 28 और 2 और a का मक्ता कितना है, -5, a का मक्ता कितना है, -, तो माइनस का 300 बटा -5, नफी नफी से कट गया और 5 6 का 3, तो y की कीमत कितनी आ गई जी। अब देखो y x का जो कितने गुना है, 15 4 बार, तो कितने गुना हुआ, 4 गुना। हाँ जी, घुमा के गल कोठी बोर्ड दले, ठीक है जी।